हरियाणा में चुनाव आयोग ने कर दिया कांग्रेस के साथ खेल। हरियाणा में समय से पहले चुनाव, बीजेपी का है मास्टर स्ट्रोक। समय से पहले चुनाव से हारी हुई बाजी जीत जाएगी बीजेपी। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर होगा गोरिल्ला युद्ध वाला वार। गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को नहीं मिलेगा संभलने का मौका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणाओं का इंतजार काफी समय से लोगों का था। इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही थी। किसी को लग रहा था कि 25 अगस्त के आसपास घोषणा होगी, तो कोई ये दावा कर रहा था कि 15 सितंबर के बाद ही चुनावों की घोषणा हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने सभी को चौंकाते हुए आज यानी कि 16 अगस्त को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। इसके साथ जम्मू और कश्मीर के चुनाव की भी घोषणा की गई है। लेकिन हम यहां बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। जो ये घोषणा की गई है, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था कि 16 अगस्त को चुनाव आयोग हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो अब यह समझना ये होगा, क्या जल्दी चुनाव कराने से बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि अगर पूरे के पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करें, लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, और लगातार उसके बाद से बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से हरियाणा में तीसरी बार सरकार कैसे बनाई जाए, उसके लिए रणनीति तैयार करें। और इसी रणनीति के तहत जहां नायब सिंह सैनी सरकार लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के स्तर पर भी अपने नाराज और रूसे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने की कोशिश में लगी है। इस सब के बीच कांग्रेस हो या दूसरे दल, उनके भी मजबूत नेताओं को अपने खेमे में लाने का प्रयास भी लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जल्दी चुनाव होने का फायदा किसे मिलेगा? क्या इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी और उस रणनीति के तहत ही इन चुनाव की घोषणा समय से पहले की गई है? क्योंकि यहां समझना ये बेहद जरूरी है कि बीजेपी की हालत चाहे कितनी ही खराब हो, बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि अभी महीना 2 महीना और भी अगर उसे मिल भी जाता है तो बहुत ज्यादा हरियाणा में फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो नाराज है वो नाराज ही बने हुए हैं, फिर चाहे किसान हो, जाट हो, दलित हो या फिर खिलाड़ी। इन नाराजों को मनाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो क्या ऐसे में बीजेपी ने एक नई चाल यहां पर चल दी है और उसी चाल का ये नतीजा रहा है कि चुनाव आयोग ने समय से पहले हरियाणा के चुनाव की घोषणा की है, ताकि कांग्रेस जो कि मजबूत स्थिति में दिख रही है उसे चुनाव के लिए संभलने का मौका ही ना मिले। क्योंकि अगर कांग्रेस की स्थिति पर नजर डालें तो कांग्रेस मजबूत जरूर है लेकिन चुनाव के लिहाज से, लेकिन अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है और यही गुटबाजी कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर ही कमजोर बनाए हुए है। और क्या इसी कमजोरी का फायदा बीजेपी अब जल्दी चुनाव होने से उठा सकती है? क्योंकि अगर कांग्रेस को ज्यादा समय मिल जाता तो ना केवल कांग्रेस बेहतर उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर सकती थी, बल्कि जो गुटबाजी है उसे भी हाईकमान कुछ हद तक शांत या कम करने की जुगत लगा सकता था। लेकिन अब समय ही नहीं रहा है, और अगर अब समय ही नहीं रहा है तो अब कांग्रेस के सामने अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग चुनौतियां भी बनी हुई है। पहला कि कम समय है, कम समय के भीतर अपने बेहतर उम्मीदवारों का सिलेक्शन। दूसरा, गुटबाजी किस तरह से कांग्रेस खत्म करने में कामयाब हो पाएगी। चौथा, बीजेपी की रणनीति का कैसे कांग्रेस तोड़ निकालेगी। तो ये तमाम तरह की अभी चुनौतियां कांग्रेस के सामने खड़ी हुई है, जिससे कि उसे कम समय के भीतर ही निपटना होगा अगर 10 साल के सत्ता से बाहर रहने के सूखे को खत्म करना है। आपको क्या लगता है कि समय से पहले चुनाव हरियाणा में होने से इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को जाएगा या फिर ये कोशिश बीजेपी के लिए नाकाम साबित हो सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।